नाजरीन, जितनी बेइज्जती इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है, तारीख में आज तक किसी अमरीकी सदर की नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा हालत को देखकर मशहूर इंडियन फिल्म शोले के गब्बर सिंह का डायलॉग याद आता है कि कितने आदमी थे। सरदार, 2 आदमी थे। आज ट्रंप भी एक के बाद दूसरा जंगी जहाज गिरने के बाद यही पूछता है कि कितने मिसाइल बचे हैं ईरान के पास। डोनाल्ड ट्रंप की कैलकुलेशन थी कि चंद दिन में ईरान की ताकत खत्म हो जाएगी और अमेरिका ईरान पर कब्जा कर लेगा। लिहाजा इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में तबाही मचा दी और उसके बाद फातिहाना अंदाज में ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि मुज़ाकरात कर लो, यूरेनियम मुझे दे दो और आपना हुर्मुज़ खोल दो, आपकी जान बख्शी हो जाएगी। मगर इसके बावजूद, इसके जवाब में ईरान ने इजराइल और मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तो ट्रंप ने हड़बड़ाहट में बोलते हुए वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ से पूछा कि आपने तो कहा था कि ईरान तबाह हो गया। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया होगा कि तबाह तो हुआ मगर अभी शायद सारा नहीं हुआ। ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने जिस तरह से डटा हुआ है, उस पर एक और इंडियन फिल्म पुष्पराज का डायलॉग याद आता है। अब ईरान तो नहीं झुक रहा, बल्कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकार रहा है। ईरान की इस बहादुरी पर डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आया और उसने ट्वीट कर दी कि मंगल रात 8 बजे ईरान के पुल और तवानाई मंसूबे तबाह हो जाएंगे। यानी एक ही रात में उसने ईरान को तबाह करने की धमकी दे डाली। इस ट्वीट पर ईरानी सिफारतकारों और सीनियर लोगों ने दुनिया भर में जितना रिएक्शन दिया और मजाक उड़ाया, उसने तो गोया ट्रंप की आत्मा ही रोल दी। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को लेकर जितनी मीम्स बन रही हैं, उन्होंने ट्रंप को गंगूबाई की जिंदगी बना डाला। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद जिस दलेरी से ईरान में घुसा था और उसे तरने वाला समझा था, वो आगे से उतना सॉफ्ट टारगेट साबित नहीं हुआ। ट्रंप अपनी तरफ से सैफ अली खान बना और घर में घुसकर मारने का तजुर्बा करने लगा और आगे ईरान ने सनी देओल बनकर 2.5 किलो का हाथ निकालकर ऐसा घुमाया कि जबड़ा ही तोड़ डाला। अब ट्रंप ईरान में घुसने, उस पर कब्जा करने और रिजीम चेंज करने के ख्वाब देखने की बजाय मीडिया ब्रीफिंग देने, अपनी कौम से खिताब करने और सोशल मीडिया पर धमकियां देने की ट्वीट खेलने तक ही महदूद होकर रह गया है। जबकि ईरान अपने कले में डटा खड़ा है और गंगूबाई का डायलॉग बोलकर कान खुजा रहा है कि गोया कह रहा हो इज्जत से जीने का, किसी के बाप से नहीं डरने का, ना एमएलए, ना मंत्री, ना ट्रंप से। इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं, किसी के बाप से नहीं डरने का।